औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज मीरास का 9वां सबक है। 8वें सबक में हमने तवाफ़ुक़ की तारीफ़ और उसके हुक्म को समझा था। आज के सबक में हम तबायुन को पढ़ेंगे। तबायुन किसे कहते हैं, उसका हुक्म क्या है, और फिर एक और चीज़ पढ़ेंगे मुसन्निफ़ ने जो बताई है कि तबायुन और तवाफ़ुक़ को जानने का एक और तरीका मुसन्निफ़ ने बताया है, उसको भी हम पढ़ेंगे। तबायुन कहते हैं कि दो अदद हों और दोनों अदद बराबर न हो, एक छोटा हो एक बड़ा हो, और छोटा अदद बड़े अदद को ख़त्म न करता हो, बल्कि कोई तीसरा अदद भी इन दोनों अददों को ख़त्म न करे, तो ऐसे अददों के दरमियान में तबायुन की निस्बत होगी। अगर तबायुन हो अददों के दरमियान में तो मसला हम कुल को कुल से ज़रब देकर बनाएंगे। यानी मसला हम इस तरह बनाएंगे कि कुल को कुल में ज़रब देंगे, जो हासिल ज़रब होगी उससे हम मसला बनाएंगे। जैसे यहाँ पर देखें, इस मसले में सुमुन आया है और सुलुस आया है। सुमुन का मखरज 8 और सुलुस का मखरज 3। हमने क्या किया, 8 और 3 में निस्बत देखी ताकि हम सही मसला बनाएं। हमने देखा कि 8 का अदद बड़ा है और 3 का अदद छोटा है। छोटा अदद बड़े अदद को ख़त्म नहीं कर रहा, दोनों अदद ये बराबर नहीं है, यानी तमासुल नहीं है। एक छोटा है एक बड़ा है, और छोटा अदद बड़े अदद को ख़त्म नहीं कर रहा, तदाखुल भी नहीं है। और कोई तीसरा अदद इन दोनों को एक साथ भी ख़त्म नहीं कर रहा, तो तवाफ़ुक़ भी नहीं है। तो पता चला कि इनके दरमियान में तबायुन की निस्बत है। जब तबायुन की निस्बत हो तो कुल को कुल में ज़रब दें, 8 को 3 में ज़रब दें, जो हासिल ज़रब हुई 24 उससे हम मसला बनाएंगे। 24 से मसला बन गया। अब 24 का सुमुन हमने इसको देना है, वो कितना बनता है 3, और 1 सुलुस 8। 8 और 3 11, 24 में से 11 गए, बाकी 13 बचे। इस मिसाल को देखें, निस्फ़ है और सुलुस है। निस्फ़ का मखरज 2 है और सुलुस का मखरज 3 है। हमने 2 और 3 में निस्बत देखी तो 2 और 3 में 2 का अदद छोटा है, 3 का अदद बड़ा है। छोटा अदद बड़े को ख़त्म नहीं कर रहा और कोई तीसरा अदद भी इन दोनों को ख़त्म नहीं कर रहा, तो पता चला इनके दरमियान में तबायुन की निस्बत है। तो अब हमने मसला बनाना है, तो कुल को कुल में ज़रब देंगे, 3 को 2 में ज़रब देंगे या 2 को 3 में ज़रब देंगे, जो हासिल ज़रब 6 है उससे हम मसला बनाएंगे। अब 6 से हमने इसको निस्फ़ देना है और इसको सुलुस देना है। 6 का निस्फ़ 3 और 6 का सुलुस 2, बाकी 1 बच गया। इस मिसाल को देखें, रुबो है और सुलुसान है। रुबो का मखरज 4 है और सुलुसान का मखरज 3 है। तो 4 और 3 में जब हमने निस्बत देखी तो तबायुन की निस्बत है। तो हमने क्या किया, कुल को कुल में ज़रब दिया। हासिल ज़रब क्या हुई 12। 12 से मसला बनाया। 12 का रुबो 3 और 2 सुलुस 8। 8 और 3 11, 12 में से 11 गए, बाकी 1 बच गया। अब इस मिसाल को देखें, रुबो है और सुलुस है। रुबो का मखरज 4 है, सुलुस का मखरज 3 है। तो हमने 4 और 3 में निस्बत देखी तो इनके दरमियान में तबायुन की निस्बत है। अब यह हमें पता कैसे चला तबायुन है, हमने देखा कि कोई ये दोनों अदद बराबर भी नहीं है और छोटा अदद बड़े अदद को ख़त्म भी नहीं कर रहा, तदाखुल भी नहीं हो सकता, और कोई तीसरा अदद भी आकर जो है ना इन दोनों को ख़त्म नहीं कर रहा।
देखें 2 का अदद है, 4 को तो ख़त्म करेगा, 3 को ख़त्म नहीं करेगा। हाँ, 1 का अदद है जो दोनों को ख़त्म कर सकता है, लेकिन अहले फ़राइज़ के यहाँ 1 जो है ना वो अदद नहीं है। तो लिहाजा पता चला कि इनके दरमियान में तबायुन की निस्बत है। जब तबायुन हो तो कुल को कुल में ज़रब दें, जो हासिल ज़रब हो उससे हम मसला बनाएंगे। तो 3 को 4 में ज़रब दिया, हासिल ज़रब 12, 12 का रुबो 3 और सुलुस 4, 4 और 3 7, बाकी 5 बचे। समझ गए तबायुन? अच्छा देखिए, हमने बताया था कि 3 चीज़ें होती हैं, मारिफतुल वारिस व गैरिल वारिस। मारिफतुल नसीब कुल्ली वारिस यानी वरसा को पहचानना और वरसा के हिस्सों को पहचानना। तीसरी चीज़ थी अल हिसाब मौसिल इला ज़ालिक, ये उसी हिसाब किताब का बयान चल रहा है, तीसरी किस्म का। अच्छा, अब मुसन्निफ ने ये तो चारों निस्बतें बयान कर दी, तमासुल, तदाखुल, तवाफुक, तबायुन, और उम्मीद है आपको मसला बनाना भी आ गया होगा। अब मुसन्निफ ने तवाफुक और तबायुन के पहचानने का एक और तरीका बताया। एक तो यह है कि आप अददों के दरमियान में देखोगे, अगर कोई तीसरा अदद ख़त्म कर रहा है तो तवाफुक है, अगर कोई तीसरा अदद ख़त्म नहीं कर रहा तो तबायुन है। लेकिन एक और तरीका है तवाफुक और तबायुन के पहचानने का, वो देखें। दस है और 9 है। मिसाल के तौर पर आप जानना चाह रहे हैं 10 और 9 में कौन सी निस्बत है। एक तो देखें, आपने निस्बतें पढ़ ली, उसके हिसाब से आप पहचान लोगे कौन सी निस्बत है। कौन सी निस्बत है? तबायुन है। क्यों? इसलिए कि देखें कोई भी तीसरा अदद जो है ना इन दोनों को ख़त्म नहीं कर रहा, तो इनके दरमियान में तबायुन की निस्बत है, जिस तरह हमने पढ़ा है। लेकिन एक और तरीका है पहचानने का, वो ये है कि छोटे अदद को बड़े अदद में से आप काटते रहो, जानिबैन से, ऊपर से भी काटो, नीचे से भी काटो। अगर आखिर में एक बच जाए तो पता चला कि उनके दरमियान में तबायुन की निस्बत होगी। देखें, 10 में से 9 गए, बाकी 1, 9 में से 1 गए, बाकी 8, जानिबैन से काटना है। 8 में से 1 गया, बाकी 7, 8 में से 7 गया, बाकी 1, 7 में से 1 गया, बाकी 6, 6 में से 1 गया, बाकी 5, 6 में से 5 गए, बाकी 1, फिर 5 में से 1 गया, बाकी 4, फिर 4 में से 1 गया 3, 4 में से 3 गए 1, फिर 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1। अगर आखिर में 1 बच जाता है तो उन अददों के दरमियान में तबायुन की निस्बत होगी। तो ये देखें, मुसन्निफ के जहानत का आप अंदाज़ा लगाएं। मुसन्निफ ने देखे तदाखुल में 4 तारीफ़ें की। अभी जब आगे आप पढ़ेंगे ना इसको, सिराजी को, तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुसन्निफ जो थे कितने जो है ना माहिर थे हिसाब में। ये एक तरीका बताया है कि अगर तमासुल और तवाफुक और तबायुन को आप पहचानना चाहते हो तो इस तरीके से भी आप पहचान सकते हो। अच्छा देखें, एक अदद है 12 और एक 8। 8 और 12 में कौन सी निस्बत है? आप जो निस्बतें पढ़ी हैं उस हिसाब से बताएं। तवाफुक है ना, तवाफुक बिर रुबो। 4 का अदद 8 को 2 मरतबा और 12 को 3 मरतबा में ख़त्म कर रहा है। लेकिन अगर इस तरीके के हिसाब से हम जानना चाहें तो देखें, 12 और 8, 12 में से 8 गए, बाकी 4, 8 में से 4 गए, बाकी 4। देखिए 4 बच गए ना आखिर में। यानी अगर 1 के अलावा अदद बचे
तो उनके दरमियान में कौन सी निस्बत होगी? तवाफुक होगी, तवाफुक बिर रुबो। सत्रह और 10 इसमें कौन सी निस्बत है? तबायुन है ना, जिस तरह आपने पढ़ी है निस्बत है उस हिसाब से। लेकिन अगर इस हिसाब से आप पहचाने 17 में से 10 को निकालो, बाकी कितने बचेंगे? 7। अब 10 में से 7 निकालो, बाकी 3। फिर 7 में से 3 निकालो 4। फिर 4 में से 3 निकालो 1। फिर 1 बच गया ना आखिर में। या अगर इस तरह 4 में से 1 निकालो, बाकी 3। फिर 3 में से 1 निकालो 2। फिर 3 में से 2 निकालो 1। फिर 2 में से 1 निकालो 1। देखिए, अगर एक अदद आखिर में बचता है तो उन अददों के दरमियान में तबायुन की निस्बत होगी। समझ गए? अब देखें इबारत में, इसको पढ़ते हैं हम। तदाखुल तक हमने तर्जुमा कर लिया था। तवाफुक जो हमने सबक नंबर 8 में पढ़ा उसका भी तर्जुमा करते हैं। व तवाफुकुल अददैनि अल्ला यउद्दा अक़ल्लुहुमा अल अक्सर वलाकिन्न यउद्दुहुमा अददुन सालिसुन कस्समानियति मअल 20। दो अददों के दरमियान में तवाफुक ये है कि उनमें से छोटा अदद बड़े अदद को फना न करता हो। छोटा अदद बड़े अदद को फना न करता हो। वलाकिन्न यउद्दुहुमा अददुन सालिसुन, हाँ लेकिन कोई तीसरा अदद आके उन दोनों अददों को ख़त्म करे तो उनके दरमियान में तवाफुक की निस्बत होगी। कस्समानियति मअल 20, जिस तरह 8 20 के साथ आ जाए। तो अब देखें 8 है और 20 है। अब 8 है 20 को ख़त्म नहीं कर रहा। हाँ, कोई तीसरा अदद 4 का अदद है जो 8 को भी ख़त्म कर रहा है और 20 को भी ख़त्म कर रहा है। तउद्दुहुमा अरबातुन, इन दोनों को यानी 8 और 20 को 4 का अदद ख़त्म कर रहा है तो फ़हुमा मुतवाफ़िकान बिर्रुबो। अब इन दोनों के दरमियान में 8 और 20 के दरमियान में तवाफ़ुक बिर्रुबो की निस्बत होगी। लिअन्नल अदद अल अद लहुमा मखरजुन लिजुज़इल वफ़क़ि, इसलिए कि वो अदद जो इन दोनों को ख़त्म कर रहा है वो कौन सा है? 4 है। वो जो 4 का अदद है इन दोनों को ख़त्म कर रहा है, ये मखरज है अपने वफ़क़ के जुज़ के लिए, अपने वफ़क़ के जुज़ के लिए। अच्छा, 4 का जुज़ क्या था? रुबो। देखिए, जुज़ कहते हैं हिस्से को, यानी जो मुकम्मल अदद ना हो। चौथाई, 8वां, आधा, इनको क्या कहते हैं? जुज़ कहते हैं। और हर जुज़ अपने मखरज की तरफ क्या होता है? मंसूब होता है, उसकी निस्बत की जाती है अपने मखरज की तरफ। तो यहाँ पर भी देखें, रुबो ये एक जुज़ है, एक हिस्सा है, और ये मंसूब है किसकी तरफ? अपने मखरज की तरफ। रुबो का मखरज क्या है? 4 है। तो इसलिए जो ये 4 का अदद इनको ख़त्म करने वाला है 8 और 20 को, ये अपने वफ़क़ के जुज़ का भी क्या है? मखरज है। ये 4 मखरज है ना अपने जुज़, इसका जुज़ क्या था? रुबो था। और ये 4 रुबो का क्या है? मखरज है। व तबायुनुल अददैनि अल्ला यउद्दल अददैनि मान अददुन सालिसुन, दो अददों के दरमियान में तबायुन ये है कि कोई तीसरा अदद दोनों को एक साथ ख़त्म ना करता हो। दोनों अददों को कोई तीसरा अदद एक साथ न ख़त्म करे तो उन अददों के दरमियान में तबायुन की निस्बत होगी। कत्तिसाती माला शराती, जिस तरह 9 10 के साथ आ जाए तो 9 और 10 में देखें कोई तीसरा अदद इन दोनों को एक साथ ख़त्म नहीं कर रहा, तो इनके दरमियान में कौन सी निस्बत होगी? तबायुन की होगी। वो तरीका जो मैंने आपको बताया कि तवाफ़ुक और तबायुन के जानने का तरीका, अब उसका बयान हो रहा है। वह तरीक़ मारिफ़तिल मुवाफ़िक़ति वल मुबायनति बैनल अददैन अल मुख्तलिफ़ैन अन यनक़ुसा बैनल अक्सर बिमिक़दारिल अक़ल्लि मिनल जानिबैन मर्रतन औ मिरारन।
तवाफुक और तबायुन के जानने का तरीका यह है, दो मुख्तलिफ अददों के दरमियान में अयुन कसम मिनल अक्सर बिमिक़दार अक़ल्ल मिनल जानिबैन, ये कि कम किया जाए अक्सर में से, यानी बड़े अदद में से अकल की मिक़दार छोटे अदद को कम किया जाए, मिनल जानिबैन दोनों जानिब से, ऊपर से भी कम करेंगे, अगर ऊपर बड़ा अदद है तो फिर ऊपर से कम करेंगे, अगर नीचे बड़ा अदद आ गया है, जैसे यहाँ पर देखें ऊपर बड़ा अदद है नीचे छोटा है, तो 17 में से 10 को भी निकालेंगे। इसी तरह यहाँ पर देखें नीचे 4 है और ऊपर क्या है 3 है, छोटा है, तो फिर नीचे से जो है ना नीचे से भी काटेंगे। तो मिनल जानिबैन का ये मतलब है, ऊपर की तरफ से भी माइनस करेंगे और नीचे की तरफ से भी माइनस करेंगे। हत्ता इत्तफ़क़ा फ़ी दर्जतिन वाहिदतिन, अगर एक दर्जे में इत्तफ़ाक़ हो जाए, यानी आखिर में क्या बच जाए, एक बच जाए, तो यहाँ तक कि वो एक ही दर्जे में उनका क्या हो जाए, इत्तफ़ाक़ हो जाए। अब वो किस तरह, फ़इन इत्तफ़क़ा फ़ी वाहिदिन, अगर एक में इत्तफ़ाक़ हो जाता है यानी एक का अदद बचता है, तो फ़ला वफ़क़ा बैनहुमा, उनके दरमियान में तवाफ़ुक़ की निस्बत नहीं होगी बल्कि तबायुन की होगी। वइन इत्तफ़क़ा फ़ी अददिन, अगर किसी अदद में इत्तफ़ाक़ हो जाए, 2 का अदद बच जाता है आखिर में, तो उनके दरमियान में तवाफ़ुक़ की निस्बत होगी, तवाफ़ुक़ बिन निस्फ़। जैसे मैंने आपको गुज़िश्ता सबक में बताया था कि अगर 2 का अदद ख़त्म करने वाला हो तो उसको तवाफ़ुक़ बिन निस्फ़ कहेंगे, अगर 3 का अदद ख़त्म करने वाला हो तो तवाफ़ुक़ बिस सुलुस कहेंगे, अगर 4 का अदद ख़त्म करने वाला हो तो तवाफ़ुक़ बिर रुबो कहेंगे। इसी तरह अगर ऐसे अदद में इत्तफ़ाक़ हो जाता है तो वो फ़हुमा मुतवाफ़िकान बिज़ालिकल अदद, उसी अदद के हिसाब से वो उनके दरमियान में तवाफ़ुक़ की निस्बत होगी। 2 का अदद बचता है तो तवाफ़ुक़ बिन निस्फ़, जैसे 6 और 4, 6 और 4 में कौन सी निस्बत है, तवाफ़ुक़ की है। 2 का अदद 6 को 3 मरतबा में, 4 को 2 मरतबा में ख़त्म कर रहा है, तो यहाँ पर तवाफ़ुक़ की निस्बत है तवाफ़ुक़ बिन निस्फ़। 6 और 9, 6 और 9 में भी कौन सी निस्बत है, तवाफ़ुक़ की है, तवाफ़ुक़ बिस सुलुस है। 3 का अदद 9 को 3 मरतबा में और 6 को 2 मरतबा में ख़त्म कर रहा है। इसी तरह 8 और 12, इसमें तवाफ़ुक़ की निस्बत है, तवाफ़ुक़ बिर रुबो है। ये मतलब है इसका कि अगर किसी भी अदद में इत्तफ़ाक़ हो जाए, 2 बच जाए या 3 बच जाए या 4 बच जाए, तो फिर उन अददों के दरमियान में तवाफ़ुक़ की निस्बत होगी इस अदद के एतबार से। 2 का अदद ख़त्म करने वाला है तो तवाफ़ुक़ बिन निस्फ़, 3 का अदद ख़त्म करने वाला है तो तवाफ़ुक़ बिस सुलुस, 4 का अदद ख़त्म करने वाला है तो तवाफ़ुक़ बिर रुबो। फ़फ़िल इस्नैन, यही मतलब है इसका। देखें 2 में बिन निस्फ़, तवाफ़ुक़ बिन निस्फ़ होगा। अगर 2 में इत्तफ़ाक़ हो जाए, 2 का अदद आखिर में बच जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें तवाफ़ुक़ की निस्बत है और 2 का अदद इन दोनों को या इन अददों को ख़त्म करने वाला है, तो उसको आप नाम देंगे तवाफ़ुक़ बिन निस्फ़ का। वफ़िस सलासती, अगर 3 में इत्तफ़ाक़ हो जाए, यानी 3 का अदद आखिर में बच जाए, तो उसको आप तवाफ़ुक़ बिस सुलुस कहेंगे। वफ़िल अरबाती, अगर 4 में इत्तफ़ाक़ हो जाए, 4 का अदद आखिर में बच जाता है, तो बिर रुबो, तवाफ़ुक़ बिर रुबो होगा। हा कदा इलल आशरती, इसी तरह आप 10 तक चले जाओ। अगर 5 में इत्तफ़ाक़ हो तो तवाफ़ुक़ बिल खुमुस, 6 में इत्तफ़ाक़ हो तो तवाफ़ुक़ बिस सुदुस, 7 में इत्तफ़ाक़ हो तो तवाफ़ुक़ बिस सुबो, इसी तरह 8 में हो तो तवाफ़ुक़ बिस सुमुन, और इसी तरह 9 में हो तो तवाफ़ुक़ बिल तुसो। अगर 10 के ऊपर हो, जैसे मैंने आपको बताया था गुज़िश्ता सबक में कि 10 से ऊपर के अदद में इत्तफ़ाक़ हो जाए, 11 का अदद है जो उन दोनों को ख़त्म कर रहा है, तो फिर हम उसको नाम देंगे तवाफ़ुक़ बिजुज़ई अहद आशरा। हा कदा इलल अशरती, इसी तरह 10 तक। वफ़ीमा वराअल अशरती, इसी तरह 10 से ऊपर वालों को, 10 से ऊपर वाले अददों में अगर इत्तफ़ाक़ हो तो यतवाफ़कान बिजुज़इन मिन्हु, तो इस सूरत में उनमें भी तवाफ़ुक़ की निस्बत होगी, लेकिन जुज़ में। आनी फ़ी अहद आशरा, मेरी मुराद इससे ये कि यानी 11 के अदद में हम कहेंगे बिजुज़इन मिन अहद आशरा, कि अगर देखें 22 और 33 2 अदद हैं, इन दोनों अददों को 11 का अदद ख़त्म करता है,
तो 22 और 33 में तवाफुक की निस्बत है, लेकिन तवाफुक भी जुज़इम मिन अहदा अशरा कि 11 का अदद इस दोनों को ख़त्म कर रहा है। वफ़ी खमसता अशरा, और इसी तरह 15 में अगर 15 का अदद ख़त्म करने वाला हो, जैसे 30 और 45, 30 को भी 15 का अदद 2 मरतबा में ख़त्म कर रहा है और 45 को 3 मरतबा में, चूँकि 15 बड़ा अदद है, बड़े को लेकर आएंगे हम। तो अब देखें यहाँ पर 15 ने इन दोनों को ख़त्म किया, तो इसको क्या कहेंगे? तवाफुक बि जुज़इम मिन खमसता अशरा फ़ातबिर हादा। इसी तरह आप क्या करो, ऊपर तक क़यास करो, हिसाब करो।